हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो पार्ट नंबर जो हमारा 15 ऐसे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं आज के सेशन। तो ये रहे फ्रेंड्स आपके आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें मैं कंप्लीट डिस्कस करूंगा। तो अंतिम तक बने रहना, आपको कंप्लीट इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज। ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इसका आपने राइट आंसर बताना है। गैलेक्सी, यूनिवर्स, सैटेलाइट या प्लैनेट। ठीक है, तो जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स आपने बताना है। ग्रुप ऑफ स्टार्स आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन आपने बताना है ग्रुप ऑफ स्टार्स। या आपका जो भी पूरा डाटा जहाँ पे दिया जाएगा, तो जल्दी से आपने बताना है गैलेक्सी क्या होता है, उसके बाद यूनिवर्स आप बताओगे। ठीक है, तो जो सोलर सिस्टम की मैं बात करूँ, सोलर सिस्टम में होता क्या क्या, 8 प्लैनेट्स आ जाते हैं। इसी तरह इसका जो सब रहता है ग्रुप ऑफ स्टार है, इसे हम क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। इन विच गैलेक्सी अवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड। कौन सी गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम लोकेटेड है? तो इधर ऑप्शन दिए हुआ आपको एंड्रोमेडा, मिल्की वे, ओरियन या अर्सा मेजर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मिल्की वे। ठीक है, मिल्की वे जो गैलेक्सी है जहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम जो लोकेटेड है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स कॉल्ड? तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स को हम क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोग्राफी या जियोफिजिक्स। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी, एस्ट्रोफिजिक्स इज नोन एज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इनमें से आपने बताना है कौन सा जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। ठीक है, अब मैं बात करूं जो सोलर सिस्टम आता है जहां पे 8 प्लैनेट्स आपके हो जाते हैं, यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, यूपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। ठीक है, तो MVEM ऐसे याद रख सकते हो, MVEM, MVEM JSUN। ठीक है, MVEM JSUN। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, यूपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। 4 प्लैनेट्स आपके होते हैं, 8 प्लैनेट्स होते हैं सॉरी। तो इसमें से जो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इन्हें हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इन प्लैनेट्स को हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो सब का जो स्ट्रक्चर होता है वो किसके साथ होता है, किसके सिमिलर होता है? अर्थ के सिमिलर होता है। ठीक है, और जो यूपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून है, ये एक गैस के जायंट हैं और जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जोवियन प्लैनेट। यूपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून जोवियन प्लैनेट, और मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आपके कौन से प्लैनेट हो जाते हैं? जो आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमंग द फॉलोइंग विच प्लैनेट टेक मैक्सिमम टाइम फॉर 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन। तो कौन सा प्लैनेट मैक्सिमम रेवोल्यूशन लगाता है अराउंड द सन लगाने के लिए? तो ऑप्शन दिए हुए हैं मरकरी, मार्स, यूपिटर, सैटर्न। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप भी साथ साथ में लगाएं, अपना स्कोर जरूर बताएं आपके इनमें से कितने क्वेश्चन जो सही हुए, और आपका कोई सुजेशन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो आपको कंप्लीट वो नेक्स्ट सेशन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। विच प्लैनेट लुक रेडिश इन द नाइट स्काई। कौन सा प्लैनेट रेड लगता है नाइट स्काई में? मरकरी, मार्स, यूपिटर या सैटर्न। जो आपका मार्स है उसको हम क्या बोलते हैं? रेड प्लैनेट बोलते हैं। नाइट स्काई में वो रेड लगता है। ठीक है, कौन सा? आपका मार्स। उसके बाद जो मरकरी भी हो जाता है, मरकरी आपका क्या हो जाएगा? सबसे जो स्मॉलेस्ट प्लैनेट आपका हो जाता है, और मरकरी की सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट रेवोल्यूशन है। ठीक है, और जो प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन है वो भी कौन है? मरकरी है। तो इससे भी आपने नोट डाउन करके रख लेने हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद यूपिटर की बात करूं, जो यूपिटर प्लैनेट आपका सबसे जो लार्जेस्ट प्लैनेट आपका कौन सा हो जाता है? यूपिटर प्लैनेट आपका सबसे जो क्या हो जाता है, जिसकी फास्टेस्ट रोटेशन भी है, और सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो आपका यूपिटर प्लैनेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किसे बोलते हैं? तो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार हम किसे बोलते हैं? वो आपका कौन सा हो जाएगा? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीनस इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार एंड द इवनिंग स्टार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वीनस को हम क्या बोलते हैं? वीनस को हम इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, वीनस को ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी बोलते हैं, वीनस को अर्थ ट्विन भी बोलते हैं, और वीनस नियरेस्ट प्लैनेट टू दी अर्थ भी है, और वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट भी है। ठीक है, ये सब वीनस के फीचर्स आ जाते हैं। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट
प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट बताना है सोलर सिस्टम का, वीनस, यूरेनस, सैटर्न या अर्थ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सैटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्लैनेट, द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, सन के नियरेस्ट प्लैनेट आपने बताना है, सन के पास कौन सा प्लैनेट है, वीनस, मार्स, अर्थ या मरकरी। सन के पास सबसे पास कौन सा प्लैनेट है, मरकरी। मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, द बिगेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है, सबसे बड़ा प्लैनेट है आपका जुपिटर। और जुपिटर में नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कितनी है, 79 है। अर्थ में कितनी है, 1 है। उसके बाद सैटर्न में कितनी है, 82 नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं। जुपिटर में कितनी है, 79। और यूरेनस में कितनी है, 27 नंबर ऑफ सैटेलाइट्स यहाँ पे हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फार्थेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन से फार प्लैनेट कौन सा, यानी कि दूर कौन सा है, नेपट्यून, यूरेनस, सैटर्न या मार्स। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेपट्यून जो प्लैनेट है सन से सबसे दूरी पे है। ठीक है, उसके बाद आएगा हॉटेस्ट प्लैनेट, हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, हॉटेस्ट प्लैनेट आपने बताना है मरकरी, वीनस, यूपिटर, जहाँ आपका सैटर्न। में पहले भी बात कर चुका, जो हॉटेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है, वीनस है। ठीक है, जो सेकंड नंबर पे प्लैनेट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लैनेट विच हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स आर मून, सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स कौन से प्लैनेट पे हैं, यूपिटर, सैटर्न, मार्स या वीनस। मैं बात कर चुका हूं, यूपिटर पे 79, सैटर्न पे 82, मार्स पे 2 और वीनस पे कितने, 0 सैटेलाइट्स हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। विच प्लैनेट इज नोन एज द अर्थ ट्विन, अर्थ की तरह और कौन सा प्लैनेट है, वीनस, यूरेनस, मार्स या नेपट्यून। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, वीनस इज नोन एज द अर्थ ट्विन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है अपर पार्ट ऑफ द एग्जोस्फीयर, एग्जोस्फीयर के अपर पार्ट को हम क्या बोलते हैं। तो अब आएगा स्फीयर वाला, एग्जोस्फीयर होता है हमारे पास बहुत सारे जो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में आपकी कौन कौन सी लेयरें आ जाती हैं, जैसे ट्रोपोस्फीयर, सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मिजोस्फीयर, फिर आइनोस्फीयर और फिर एक्सोस्फीयर। तो अपर पार्ट ऑफ एक्सोस्फीयर आपने बताना है, जो आपका क्या हो जाएगा, अपर पार्ट ऑफ एक्सोस्फीयर इज नोन एज द मैग्नेटोस्फीयर। ठीक है, अब मैं बात करूं जो एक्सोस्फीयर है, ये जो सरफेस से कितनी दूरी पे है, 640 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्डेस्ट रीजन, सबसे कोल्डेस्ट रीजन कौन सा होता है। सबसे कोल्डेस्ट रीजन आपका मिजोस्फीयर होता है, जिसकी हाइट 50 से 80 किलोमीटर होती है। और जो सबसे कोल्डेस्ट रीजन है एटमॉस्फेयर का, जहां जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो जाता है -100 डिग्री सेल्सियस तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आइंस, आइंस की वजह से जो लेयर्स हैं रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं बैक टू द अर्थ पे, तो वो कौन सी लेयर से बैक होती हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटो, मीजो या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं है। जो वो रिफ्लेक्ट होती हैं वो कहाँ से होती हैं, आपकी आइनोस्फीयर से। जो आइनोस्फीयर है आपकी वो 80 to 640 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है, जहाँ पे आइंस होते हैं और वेव्स जहाँ पे ट्रैवल बैक होती हैं अर्थ की तरफ और कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं। मैक्सिमम हाइट ऑफ मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर की मैक्सिमम हाइट बतानी है। जो मीजोस्फीयर की मैक्सिमम हाइट है वो कितनी है, 80 किलोमीटर और मिनिमम है 50 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ, अर्थ के पास कौन सा प्लैनेट है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वीनस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर का अल्टीट्यूड बताना है, जो 0 to 16 किलोमीटर हो जाता है, जहाँ पे 75% गैसेस होती हैं और हाइट के इंक्रीज होते होते जहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हो और इसे भी याद रख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन द ओजोन, ओजोन कौन सी लेयर पे होती है। तो ओजोन आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर जो 60 to 15 किलोमीटर के 50 किलोमीटर के बीच होती है, जहाँ पे जो ओजोन लेयर होती है, जहाँ पे तो टेम्परेचर रहता है वो कांस्टेंट रहता है, और अपर लेयर जो टेम्परेचर इसका रहता है वो कितना रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। जो ट्रोपोस्फियर है वहाँ पे कितने परसेंट गैसेस होती हैं, 75% ऑफ गैसेस है जो वहाँ पे होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो टोर्नेडो है, टोर्नेडो का जो दूसरा नेम है वो साइक्लोन है, कहाँ पे, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, फिलीपींस में या इंडिया में।
तो इधर आपने बताना है टोर्नेडो का आपका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे, यूएसए में। विली विली किसका नेम है, साइक्लोन्स का, कैनाल्स का, रिवर्स का या डेजर्ट्स का। ऑप्शन नंबर ए साइक्लोन्स का विली विली नेम हो जाता है। इजिप्ट इज कॉल्ड गिफ्ट ऑफ, तो इजिप्ट को हम किसका गिफ्ट बोलते हैं, अमेजॉन, काइल, नाइल या फुजीजामा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाइल जो हो जाता है वो गिफ्ट ऑफ इजिप्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर, नाइल, अमेजॉन, नाइजर या काइल। तो राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेजॉन इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट आ जाएगा हुएंग हो इज आल्सो नोन एज, हुएंग हो को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन रिवर, ब्लू रिवर, येलो रिवर और रेड रिवर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, येलो रिवर इज नोन एज द हुएंग हो इज आल्सो नोन एज द येलो रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंट्री हैज़ बीन नेम आफ्टर विच ऑफ दिस रिवर, किस कंट्री का नेम रिवर के नेम पे पड़ा हुआ है। तो इधर आपने बताना है जो ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि नाइजीरिया का जो नेम है वो इधर से पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड, सबसे डीपेस्ट रिवर कौन सा हो जाता है वर्ल्ड का, तो वो हो जाता है आपका जैंगतजी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, विच ऑफ द डेजर्ट इज लोकेटेड इन ईरान, ईरान में कौन सा डेजर्ट लोकेटेड है, दस्ते लुत डेजर्ट लोकेटेड इन द ईरान। आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी विद द आंसर की। तो आज के सेक्शन में बस इतना ही, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही।